इति से ये स्तुति प्रारंभ की गई। यहां पर पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि मेरी अब जीवन की अंतिम अवस्था आ गई है। मैं इस अंतिम अवस्था में अपने जीवन के सभी विषय, सभी कामनाएं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप मुझे इन सबसे मुक्त कर कर परम धाम का निवासी बना दीजिए। मुझे अपने दिव्य धाम वैकुंठ के दर्शन कराइए। एक बार की बात है, महाभारत में प्रसंग आता है जब पितामह भीष्म आदि को ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प लिया है कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो पितामह भीष्म क्रोधित हो गए, खड़े हो गए भरी सभा में, संकल्प लिए कि वाह, ये वासुदेव कृष्ण शस्त्र न उठाकर यह दिखलाना चाहता है कि कौरव पक्ष कितने कायर है, कितना शक्तिहीन है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यदि द्वारिकाधीश कृष्ण से शस्त्र न उठवा दूं तो शांतनु पुत्र गांगेय भीष्म न कहलाऊंगा। इसी प्रतिज्ञा के चलते एक दिन युद्ध के दौरान उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि हर तरफ भीष्माकार वातावरण हो गया। बाणों की वर्षा करने लगे पितामह भीष्म। पांडव पक्ष के सैनिक थर थर कांपने लगे, भागने लगे युद्ध क्षेत्र को छोड़कर। और तो और यदि कोई सैनिक अपने सगे भाई को भी देख लेता तो ये कहकर भाग जाता, भीष्माया भीष्माया, भागो भागो। उस दिन उन्होंने अर्जुन को भी बड़ा आहत किया था, मरणासन्न कर दिया था। अर्जुन की गंभीर हालत भगवान ने देखी तो विचार किया कि कल तो द्रौपदी को इन्होंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है और आज अर्जुन को मारने पर तुले हुए हैं। कथा बड़ी लंबी है, संक्षेप में आपको सुना देते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध के समय पांडव सेना से जब कौरव सेना परास्त होने लगी, तब दुर्योधन ने जब सारा शिविर अगले दिन की युद्ध की तैयारी कर रहा था, आज के युद्ध पर समीक्षा कर रहा था, तब दुर्योधन ने कहा, मुख्य रूप से आचार्य द्रोण एवं पितामह भीष्म को केंद्रित करते हुए, आप लोग ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं। अन्न तो मेरा पाते हैं लेकिन मन पड़ा है आपका पांडवों में। यदि आप ठीक से युद्ध करते तो इंद्र भी हमारी सेना से विजय प्राप्त करने की नहीं सोच सकता, किंतु हम 11 अक्षौहिणी सेना होते हुए भी उन 5 अक्षौहिणी सेना वाले पांडवों से हार रहे हैं। अक्षौहिणी शब्द यहां पर आया। अक्षौहिणी एक सेना का परिणाम विशेष है जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,650 घोड़े अर्थात घुड़सवार सैनिक, 1,09,000 लगभग पैदल सैनिक होते हैं। इसका परिणाम कुछ 2 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। ये एक अक्षौहिणी है। एक अक्षौहिणी में इतना परिणाम के सेना के लोग रहते हैं। अब ऐसे 7 अक्षौहिणी और 11 अक्षौहिणी में कितने लोग हुए, क्या 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 हुआ, आप खुद विचार कर सकते हैं। सब गणितज्ञ हैं आजकल तो।
अक्षोहिणी शब्द बनता कैसे है, तो इसमें मुख्य एक वार्तिक लगता है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। वार्तिक से अक्ष शब्द और उहिनी शब्द में के मध्य में वृद्धि होती है, तो अक्षोहिणी बनता है। इसके पश्चात दुर्योधन के जब कटुवचन पितामह भीष्म ने सुने तो क्रोधित हो गए, ताम्र वर्ण हो गए, उठ खड़े हुए। कहते, अरे दुर्योधन, तू मुझे ये बात कहता है, मुझसे कहता है कि मैं द्रोह कर रहा हूं? अरे तू मुझे जानता नहीं है, प्रतिज्ञा के चक्कर में मैंने अपने प्रतिज्ञा के कारण कितने अधर्मों में भी साथ दिया है, कितने अधर्म मैंने अपने नेत्र से होते देखे हैं। देख रहा हूं, ये तू नहीं, तेरी मृत्यु का भय बोल रहा है। चल चिंता मत कर, कल प्रातः काल जब मैं अपनी संध्या वंदन से निवृत्त हो जाऊंगा तो तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास ले आना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। तब देखते हैं दुर्योधन तुम्हें कौन परास्त कर सकता है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, पितामह भीष्म वहां से चल दिए। माधव को जब यह बात गुप्तचरों के माध्यम से पता चली तो चिंतित हो गए। रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलने लगे, कभी खड़े होकर विचारने लगते, कभी जल पीने लगते, कभी चंद्रमा को निहारने लगते। सोचने लगे कि यदि पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया तो दुर्योधन को मारना वास्तविकता में कठिन हो जाएगा। अचानक उन्हें एक युक्ति सूझी, द्रौपदी को रथ में ले पहुंच गए पितामह भीष्म के शिविर की ओर। मार्ग में द्रौपदी जी को सारी बातें समझा दी, किस कारण से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। द्रौपदी जी जे ही रथ से उतरी तो ही उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज होने लगी। भगवान समझ गए और कहा, इशारे से समझा दिया कि यह जो अपने पादत्राण है, जो तुम्हारे जूते हैं, इनको यहीं उतार के चले जाओ। द्रौपदी जी ने उतारा और शिविर के अंदर प्रवेश किया। इधर पितामह भीष्म संध्या वंदन से अभी अभी निवृत्त हुए थे, अपना सर्वप्रिय कार्य कर रहे थे, अपने माधव का ध्यान लगा रहे थे। उनका सर्वप्रिय कार्य है कि उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर आती हुई पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। छन छन की आवाज सुनाई दी तो सोचा, अरे वाह भैया, ये दुर्योधन तो बड़ा पक्का निकला। और हो भी क्यों ना भैया, मान मर्यादा में चूर रहने वाले लोग, पद के घमंड में रहने वाले लोग हर जगह देर से ही पहुंचते हैं, लेकिन जब अपना काम होता है तो सबसे पहले आपको मिलते हैं। दुर्योधन का भी आज अपना काम सिद्ध होना है, देखो कितनी जल्दी आ गया। खैर, वचन तो दिया है, अब पूरा तो करना पड़ेगा। सोई नेत्र बंद रखे और धनी को पास आने दिया। और पास पास आ रही है, छन छन की ध्वनि बढ़ती जा रही है, चूड़ियों की खनखन और नजदीक आने लगी। जो ही छन छन रुकी, चूड़ियों की खनखन हुई, पितामह भीष्म ने नेत्र बंद करे करे ही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। सुनते ही द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हुई, घूंघट थोड़ा ऊपर किया, पितामह से बोली, पितामह प्रणाम। द्रौपदी जी की आवाज सुनकर पितामह चौंके, कहा, अरे द्रौपदी, तुम यहां क्या कर रही हो? तो द्रौपदी जी कहती है, क्यों पितामह, मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं, मैं आपके पास नहीं आ सकती? क्या भानुमति ही एकमात्र आपकी पुत्र वधू हैं? पितामह ने कहा, नहीं नहीं पुत्री, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इतनी रात गए, वो भी शत्रु शिविर में, मेरे शिविर में, भला क्या कर रही हो? बस पितामह, ऐसे ही आपसे मिलने की इच्छा हुई
आशीर्वाद लेने की इच्छा हुई तो मैं आ गई। ओहो, अच्छा अच्छा, ऐसे ही आ गई, कोई बात नहीं। अच्छा द्रौपदी, एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेली आई हो या तुम्हारे साथ भी कोई आया है? जो ये बात द्रौपदी जी ने सुनी, द्रौपदी जी की तो धड़कनें तेज हो गई, धड़कनें बढ़ने लगी, विचार करने लगी द्रौपदी जी।